हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? आइए आज हम चलते हैं क्लास 7th में सिविक्स के साथ। लेसन 1 है जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। ठीक है, द टॉपिक इज अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। स्टूडेंट्स हैज यू नो दैट कि yesterday यानी कि इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द equal right to vote. That means according to our constitution all citizens have equal right, equal value and equal dignity of the citizens in our country. But हमने एक देखा कि according to the constitution all citizens have equal right to cast their vote and every vote have equal value. That means प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो देश का किसी भी कास्ट के हो, किसी भी एरिया में रहता हो, कोई भी धर्म जाति का हो, उसके अकॉर्डिंग किसी को भेदभाव करना अलाउ नहीं है। ओके, सभी लोगों को इक्वल राइट है, इक्वल अधिकार है और सभी लोग अपना जो है मत देते हैं इलेक्शन के दौरान। लेकिन हम ऐसे कुछ बात करेंगे मैटर्स की जहाँ पर ये हमारा जो इक्वालिटी है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी में एक टॉपिक आपका है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, यानी कि केवल वोट देना ही, केवल वोट का सबको अधिकार होना ही इक्वालिटी नहीं कहलाता है। हमें लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऐसे बहुत सा चीज़ें ज़रूरी होती है जिसमें हमें समानता की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इक्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है। वे कौन कौन से मैटर है इसको हम समझने के लिए दो स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि केवल समानता का अधिकार वोट देना और यही नहीं है, बल्कि हमें लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है समाज के लोगों के द्वारा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए सिविक्स का, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके तो यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपुल who live in democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal. That means तेरा कांता की तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया में, जो इक्वल राइट तो रखते हैं, जिनको बराबर के अधिकार तो है वोट देने के लिए, लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए, वास्तविक लाइफ में देखा जाए तो डेली वो उनके लिविंग स्टैंडर्ड में या वर्किंग कंडीशंस में कहीं ना कहीं आपको इक्वालिटी बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, समानता नहीं आएगा। उसी प्रकार के हम एक स्टोरी से समझाने का प्रयास करेंगे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, यानी कि गरीबी के अकॉर्डिंग पीपुल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, यानी कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेटस, हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट वे समानता में नहीं रहते हैं। ठीक है, लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। ये क्या कहती है समानताएं, इनइक्वालिटीज़, इसको हम दो रियल स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जो नीचे दिया हुआ है। ईच ऑफ दिज इज बेस्ड ऑन रियल एक्सीडेंट इन पीपुल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। और ये वास्तविक घटना पर आधारित है, लोगों के जीवन किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है विभिन्न प्रकार के असमानताओं से, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ओके, देखते हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में, हमारे जो कंट्री में सबसे बड़ी इनइक्वालिटी का एक रूप है वो है जाति प्रथा। आपको पता है कि हमारे कंट्री में विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के रिलीजन के लोग रहते हैं और सबसे बड़ी खतरनाक है यहाँ पर जाति सिस्टम, उच्च नीच का भेदभाव। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है क्लास 6 में दलित्स के बारे में हम पढ़े हैं। दलित्स क्या होते हैं? दैट मीन्स बैकवर्ड, यानी कि इकोनॉमिकली ब्रोकन कह सकते हैं। एक तरह से ऐसे कास्ट होते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं, जिनका समाज में अस्तित्व बहुत ही तुच्छ के बराबर माना जाता है। उसको हम देखते हैं। इफ़ यू हैव लाइव इन रूरल एरिया, रूरल इंडिया,
your caste identity is something that you probably learn or experience very young। यानी कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो आप भी जात प्रथा से, जात से आप काफ़ी मतलब जानकार होंगे, और ये हमारे कंट्री में बहुत बुरी तरह से इसका व्याख्या मतलब इसको एक्सपीरियंस किया जाता है, इसको अनुभव कर सकते हैं हम लोग। इफ़ यू लिव इन अर्बन एरिया, अगर आप शहरी इलाकों से पसंद करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपुल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। लेकिन शहरों में क्या है, अभी भी कास्ट सिस्टम थोड़ी सी कम है, लोग विश्वास कास्ट सिस्टम पे कब करते हैं, क्योंकि शहरों में डिफरेंट एरिया से लोग आए हुए होते हैं और सबके बारे में सबको नॉलेज नहीं होता है, और नॉलेज भी होता है तो वहाँ पर ज़्यादा मायने नहीं रखा जाता है। बट जस्ट लुक एट दिज मैट्रिमोनियल show from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continue to be in the minds of highly educated urban Indians। आइए देखते हैं, हम स्टोरी पर फोकस करते हैं, स्टोरी से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो नाउ लेट अस रीड द स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग द स्कूल। हम एक दलित बच्चे की स्टोरी को पढ़ेंगे जो स्कूल अटेंड करता है, दलित है, बैकवर्ड क्लास का है, उसके साथ क्या होता है हम यही इस स्टोरी में पढ़ेंगे। एज आई नो दैट कि इन क्लास 6 यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द दलित इन द क्लास 6 बुक्स। 6 बुक में हम दलित के बारे में पढ़ें, दलित क्या होते हैं, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पर देख लेते हैं, या आप नोट करना आप लोग। दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। यानी कि दलित एक तरह से शब्द है जो समाज के सबसे निचले लेयर के लोग होते हैं, जो अपने को दलित के नाम से पुकारते हैं, दलित के नाम से अपनी पहचान उनकी है। दलित मीन्स ब्रोकन। दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, बिखरा हुआ, दबा हुआ, कह सकते हैं सबसे गरीब। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वेयर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। यानी कि ये स्पष्ट करता है, एक पॉइंट करता है वैसे जाति के नाम पर, वैसे लोगों के समूह को जो बहुत ही पिछड़े, दबे कुचले, और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बैड होती है, और समाज में इनके साथ बहुत भयंकर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं, हम ऐसी स्टोरी एक पढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है 1950 to 2013 में इनका ये हुआ था, और इट इज़ अ फेमस दलित राइटर, और एक दलित मतलब कम्युनिटी में एक बहुत मशहूर लेखक रहे हैं। और इन हिज ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है जूथन, एक नाम है स्टोरी का, और उसका नाम है जूथन या जोथन कह सकते हैं। ही राइट्स, वो लिखते हैं, आई हैड टू सीट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। कह रहे हैं कि जब हम क्लास में पढ़ा करते थे तो दूसरे बच्चों से अलग मेरी बैठने की अरेंजमेंट हुआ करती थी, दूसरे सीटों पर हम बैठते थे, दूसरे बच्चों से हट के बैठते थे। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और यहाँ तक कि सब बच्चे ब्रेंच पे बैठते थे और ये नीचे मतलब फर्श पे बैठा करते थे। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन। यानी कि करे कि जहाँ इनकी मैट बिछाया करते थे, जहाँ बैठते थे, वहाँ मतलब नहीं दिखता था, केवल आवाज़ को लिसन करके, सुन करके ये लोग ये पढ़ा करते थे। सम टाइम आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड द एवरीबडी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये सभी बच्चों से पीछे, एकदम क्लासरूम के पीछे इनको बैठने को मिलता था। राइट नियर द डोर, कभी कभी दरवाजे के बाहर भी बैठते थे। सम टाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, और कभी कभी तो इनकी बताते हैं एक्सपीरियंस अपनी कि बिना कारण कभी कभी मुझे पीटा भी जाता था, मतलब पीटा जाता था। व्हेन ही वाज इन क्लास 4, बताते जब मैं क्लास 4 में था, ये बताते थे वाल्मीकि जी, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड। जब ये क्लास 4 में रहा करते थे, पढ़ा करते थे, तो टीचर इनको कहते थे कि जाओ तुम पूरे क्लास को और स्कूल को, प्ले ग्राउंड को साफ करो। यानी कि इनके साथ ऐसी व्यवहार की जाती थी। ही राइट्स, वो आगे लिखते हैं, द प्ले ग्राउंड वाज वे लार्जर दैन माई सेल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट।
यानी कहते कि ये जो प्ले ग्राउंड है वो इतना बड़ा था कि मेरे उम्र के बच्चे कोई भी या मैं भी वो हम सफाई नहीं कर पाते थे, इतना बड़ा वो प्ले ग्राउंड था। जितना मेरी बॉडी फिजिकल जो है उसका मतलब करने के अलाउ नहीं था। माई बैक बिगेन टू एक्ट, और मेरा जो पीछे का जो रीढ़ की हड्डी है वो दर्द करने लग जाते थे साफ सफाई करते करते। 4 साल के बच्चा कितने साल का होगा, 4 क्लास का बच्चा? आप गेस कर सकते हो, चूँकि आप क्लास 7 के स्टूडेंट्स हो तो सोच लो आप क्लास 4 में हो तो कितने वर्ष के होंगे उस समय। इन्होंने इस तरह से वर्क करते थे कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी या शरीर का पूरा अंग जो है दर्द करने लगता था। डस्ट हैड गॉन, और जाहिर सी बात है कि जब साफ़ सफाई करेंगे तो डस्ट इनके माउथ या फेस पे या कवर पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इनसाइड माई माउथ, कहते जब मैं साफ़ सफाई करता था तो मेरा मुंह जो है या जो मेरा चेहरा जो है डस्ट से भर जाता था। द अदर चिल्ड्रेन इन माई क्लास वे आर स्टडिंग, जबकि दूसरे बच्चे हमारे क्लास में उस समय पढ़ रहे होते थे और आई वाज स्वीपिंग, मैं सफाई कर रहा होता। सोचिए अगर आज आपके साथ अगर ऐसा होगा तो क्या आप इसको वियर करेंगे, क्या आप इसको बर्दाश्त करेंगे या आप आवाज़ उठा देंगे खिलाफ में? लेकिन उस समय का दौर था जहाँ पर दूसरे बच्चे जब क्लास में पढ़ रहे होते थे तो ये क्या करते थे, पूरे क्लास का पूरे स्कूल का साफ़ सफाई किया करते थे। यानी कि क्या है, इक्वालिटी है कि इनइक्वालिटी है, समानता है कि असमानता है? आप खुद से इसको बता सकते हैं। ओके। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड वाचिंग मी, कहते कि जब मैं काम करता था तो हेडमास्टर जो थे अपने क्लासरूम में बैठ करके, अपने स्टाफ रूम में बैठ करके हमें देखा करते थे कि मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो तो डांट भी मिलती थी, कभी कभी मार भी पड़ जाती थी। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट और ड्रिंक ऑफ वाटर, और यहाँ तक कि मुझे पानी पीने का भी अलाउड नहीं था, मुझे पानी पीने का भी परमिशन नहीं दिया जाता था। सोच लीजिए ये किस तरह की समानता है, किस तरह की इक्वालिटी है। फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज़ ऑफ द स्कूल रूम्स, यानी कि जो है आई स्वेप्ट द होल डे, यानी कि पूरे दिन मैं साफ़ सफाई करता था, कभी दरवाजे को, कभी खिड़की को, कभी कोई रूम को, कभी किसी को। एंड द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सा दिस स्पेक्टिकल, और मुझे एक विचित्र तरह से टीचर्स और बच्चे भी हमें देखा करते थे, यानी कि एक तरह से हीन भावना की तरह नीच की तरह उसे देखते थे। ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डेज, यानी कि अगले 2 दिनों पर, प्रत्येक 2 दिनों पर, एक दिन पढ़ते थे, एक दिन सफाई करते थे, एक दिन फिर पढ़ते थे, एक दिन फिर सफाई करते थे, यानी कि डेली कंटिन्यू जो है एक दिन बीच करके इन्हें ड्यूटी था कि पूरे क्लास का, पूरे प्ले ग्राउंड का साफ सफाई करना है। एंड हीज ओनली कम टू एंड एंड, और ये तब जाकर समाप्त हुआ व्हेन हीज फादर्स हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय शाह हिज सन स्वीपिंग, ये तब समाप्त हुआ जब उनके पिता किस तरह से वो विद्यालय में आए और देखे कि लड़का जो है साफ़ सफाई कर रहा है, तो तब जाकर उन्होंने आवाज़ उठाई और मतलब बात की स्कूल में, तब जाके मतलब क्या हुआ, इनको साफ़ सफाई करने की मतलब काम बंद हुआ। टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड he said loudly for all of them to hear, you are a teacher, यानी कि आप टीचर हैं, मतलब उनके पिताजी डांटे कि आप टीचर हैं और आप ऐसा व्यवहार करते हैं, बट अभी मैं जा रहा हूं, बट याद रखिए मेरा बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ेगा। और इस तरह से बातें हुई और फिर जाकर क्या हुआ, वाल्मीकि के साथ अच्छे से लोग रहना शुरू कर दिए, साफ़ सफाई करना इनका बंद हो गया। फिर भी आप देख रहे हैं कि एक छोटे से मात्र 4 क्लास के स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस तरह से भेदभाव हो रहा है। आप जहां कहते हैं कि हम इक्वालिटी वाले कंट्री में रहते हैं, हमें इक्वल का अधिकार है, केवल अधिकार किस लिए, केवल वोट देने का, तो केवल वोट देने से हमारी इक्वल की राइट से हमें काम नहीं चलने वाला है, जब तक कि हमें इक्वल की पार्टिसिपेशंस हर एक लाइफ के कंडीशन में नहीं मिलेगा। देखिए इसी प्रकार की एक और स्टोरी है, हम देखते हैं उसमें क्या होता है। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन an accident that took place in one of India larger city is common practice of most part of the country, यानी कि एक बहुत बड़े, इतने बड़े देश में, इतने बड़े शहर में, हमारे कंट्री में बहुत तरह से प्रैक्टिसेस होती हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करना। तो अभी हमने देखा कि कास्ट के अकॉर्डिंग जो है डिस्क्रिमिनेशंस जो वाल्मीकि के साथ हो रही थी, सेम कंडीशन हम देखेंगे कि कास्ट बेसिस
मतलब रिलीजन बेसिस, धर्म बेसिस पर किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिसेस एंड मिस्टर अंसारी who were looking a rent an apartment in the city। ये का स्टोरी है, एक अंसारी यानी कि मुस्लिम समुदाय के एक लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, और वो रूम रेंट पर रूम ढूंढ रहे हैं रहने के लिए शहरों में, जो नहीं मिल पा रहा है। दे हैड टू मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। इनके पास इतना पैसा है, ये कोई भी रेट अगर मांगेंगे तो रूम मालिक उनको रेंट दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। जब वो गए एक डीलर के पास, कहे कि भाई हमको एक रूम चाहिए, हमें एक अपार्टमेंट चाहिए, मुझे दिलवा दीजिए। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्विट ऑफ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वेयर अवेलेबल फॉर रेंट। वो कहा कि डीलर कहे कि मुझे पता है बहुत सारे अपार्टमेंट के बारे में जहाँ पर रेंट पे रूम मिलता है और वो आपके लिए वैकेंट है, खाली है, वो आपको मिल सकता है। द डीलर इन्फॉर्म दैट they visited the first apartment and the Ansari liked it very much and decided to take it। ये जब पहले अपार्टमेंट में गए तो अंसारी को रूम पसंद आ गया और वो कहे कि अब मुझे ये लेना चाहता हूँ, डिसाइड किए। However then he लैंड लेडी, जो घर की मालकिन थी अपार्टमेंट की, जब वो जानी, फाउंड आउट देयर नेम्स, जब नाम पूछी, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट how she would not rent the house to someone who it met because the building did not have any non-vegetarian residents। जब इनकी नाम सुनी मिस्टर अंसारी और मिसेस अंसारी, समझी कि मुस्लिम है तो मीट मुर्गा मतलब नॉनवेज खाते होंगे, इसलिए कह दी कि नहीं यहाँ पर नॉनवेज वालों का कोई मतलब अलाउ नहीं है, इस बिल्डिंग में नॉनवेज नहीं बनता है। बल्कि जबकि क्या हुआ था, बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वेयर सरप्राइज, जब आश्चर्यचकित हो गए टू हियर दिस, इस आवाज़ को सुन करके कि यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन लोग वाले नहीं रहते हैं। जबकि इन्होंने स्मेल किया, बिकॉज दे स्मेल फिश बीइंग कुकड इन द नेबर्स हाउस। जो देखा कि दूसरे रूम में जो है मछली पकने की आवाज़ मतलब स्मेल आ रही थी, तो इन लोगों का आश्चर्यचकित हो गया। बताइए, दूसरे रूम में लोग मछली बना रहे हैं, नॉनवेज यूज कर रहे हैं, और मुझे कह रही हैं कि मैं नॉन वेजिटेरियन लोगों को नहीं दूंगी। ठीक है, तो इस असर लगा, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं था, बात है यहाँ पर क्या, कास्ट था, बात है यहाँ पर रिलीजन था, हिंदू मुस्लिम की बात थी यहाँ पर। ठीक है, द सेम एक्सक्यूज वाज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। उसी प्रकार 2-3 अपार्टमेंट में गए तो वहाँ पर भी इनके साथ इस तरह से ही व्यवहार हुआ, इस तरह से जवाब मिला। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम that they might want to change their names and calls themselves Mr. and Mrs. कुमार। तब प्रॉपर्टी डीलर समझ गया कि यहाँ पर बात क्या है, तब उन्होंने कहा कि अब अपना नाम अपना चेंज कर लीजिए, मिस्टर अंसारी हैं आप, मिस्टर कुमार और मिसेस कुमार आप बताइएंगे, तब आपको रूम आसानी से मिल जाएगा। द अंसारीज वेयर इंसुलेंट टू दिस, और अंसारी जो है समझे इस बात को, एंड डिसाइड टू टूक सम मोर, अब दूसरे तरीके से अपनाने का उपाय किया। एंड द इंड it took a whole month of looking at apartments before they found the landlady who was willing to give them a place on rent। और फिर से गए तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने जाति को मतलब अपनी कास्ट को छुपा करके मिस्टर कुमार और मिसेस कुमार के नाम से गए तो इन्हें रूम का रेंट मिल गया। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी आप देख सकते हैं किस तरह से धर्म के नाम पर जो है इनडिस्क्रिमिनेशंस हो रहा है, इनइक्वालिटीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट होने के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी, हम केवल वोट को इक्वल राइट प्राप्त करके अपने लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हमें हमारे लाइफ में से बहुत सारे वर्क हैं जिसको करने के लिए इक्वालिटी कहीं ना कहीं हमें मतलब सामने फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।